हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट 2018 लाइफ साइंसेस का पेपर 2। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैं 50 क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आउट ऑफ 100। रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पार्ट 1 कंप्लीट करें इस क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद जो है आप पार्ट 2 देख सकते हैं ताकि आप कंप्लीट 100 क्वेश्चन को एनालाइज कर सकें कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है एचपी सेट 2018 में पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोटाइप, सीनोटाइप, आइसोटाइप टाइप के बारे में पूछा गया और हमसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो है इस केस में करेक्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम आइसोटाइप और सीनोटाइप डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज कॉल्ड आइसोटाइप। तो ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के ये पता करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट नहीं है। So this D statement that a neotype is an specimen derived from an original collection, जबकि हम नाम से ही पता लगा सकते हैं कि नियोटाइप बिल्कुल न्यू टाइप का स्पेसिमन होगा। दिस इज नॉट derived from an original collection, so this is not correct. Next is which group of algae are considered to be the closest related of land plant के closest relative कौन सी स्पीसीज को माना जाता है? तो कैरोफाइट्स जो हैं उनको closest relative माना जाता है लैंड प्लांट्स के। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू सपोर्ट द एंडोसिम्बायोट थ्योरी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन के लिए जो एंडोसिम्बायोट थ्योरी है कौन से फीचर को इनमें से कौन सा फीचर जो है उस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है? सो दिस इज सिमिलरिटी बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड विद द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इन्हीं के केस में हम बोलते हैं कि दीज आर द एंडोसिम्बायोट। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को एंडोसिम्बायोट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं क्योंकि उनकी जो रिजेम्बलेंस है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज इपोच किसको बोलते हैं? इपोच, इयोन पीरियड, इस तरह से हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइडेड होता है। तो दिस इज ओलिगोसिन को हम लोग जो है वो इपोच कहते हैं इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द ग्रुप ऑफ प्लांट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ बायोफिल। एज अ सोर्स ऑफ बायोफिल कौन से प्लांट को जो है हम यूज करते हैं? सो इसका आंसर होगा पॉपुलस, जैट्रोफा एंड पोगेमिया। इनको इन 3 प्लांट्स को जो है हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ बायोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली ड्यूरिंग क्रॉप डोमेस्टिकेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर सिलेक्टेड ट्रेड्स। जब हम क्रॉप डोमेस्टिकेशन करते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उस टाइम जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है क्योंकि हम क्रॉप की डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू बायोटाइप्स। इनमें से कौन से इंसेक्ट पेस्ट को जो है वो हम बायोटाइप्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं? सो इसका आंसर होगा कॉटन बॉलवर्म को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज साइक्लोस्पोरिन ए, अ बायोटिप मॉलिक्यूल यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इसको यूज करते हैं और ये कौन सी स्पीसीज से जो है हम ऑब्टेन करते हैं? सो इसका आंसर होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हमें जो है साइक्लोस्पोरिन ए जो होती है वो ऑब्टेन्ड होती है। नेक्स्ट इज बीटी कॉटन प्लांट्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय सर्टेन इंसेक्ट ड्यू टू द synthesis of certain insecticidal protein. Upon ingestion of these plant by the insect, these protein become active in gut at कौन सी कंडीशन में जो है ये एक्टिव होती है? जब इंसेक्ट इनको गट के अंदर अपने इंजेक्शन कर लेता है। सो दिस इज द बीस्ट एल्कलाइन पीएच, बी ऑप्शन दैट इज एल्कलाइन पीएच में जो है ये एक्टिव होती है इन द इंसेक्ट गट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? कौन सा जो है कि रिक्वायर्ड नहीं है इनमें से फॉर अ बैक्टर के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस में? सो दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ टेलोमेरेज जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। इवन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्ट्रिक्शन साइट और सेलेक्टेबल मार्कर की हमें रिक्वायरमेंट होती है बैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए या बैक्टर को यूज़ करने के लिए, लेकिन कंपोनेंट ऑफ टेलोमेरेज का वहाँ पे कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर एनालाइजिंग जेनेटिक रिलेटेडनेस यूजिंग पीसीआर टू एम्पलीफाई आर्बिट्रली चूजन सीक्वेंसेस? सो इसका जो हमारे पास आंसर होगा दैट इज रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमरेज डीएनए। इस प्रोसेस को जो है हम यूज़ करते हैं आरएपीडी फॉर पीसीआर टू एम्पलीफाई आर्बिट्रली चूजन सीक्वेंसेस। Next is destructive interferences between two waves of light would result in destructive जो interference होता है two waves of light में, उस वजह से क्या होता है? So this cause the change in amplitude में जो है ये change लाता है। और ये जो क्वेश्चन अभी हैं 3-4 क्वेश्चन जो भी हमारे सामने हैं, ये टेक्निक जो यूनिट है, जैसे आपने सिलेबस ऑलरेडी देखा होगा, जैसा नेट का सिलेबस होता है उसी तरह का सिलेबस सेट के लिए होता है, HPPSC सेट के लिए। सो दिस इज फ्रॉम द टेक्निक्स जो यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन जो है पुट किए गए हैं। नेक्स्ट इज द एंजाइम दैट कैन बी यूज्ड फॉर लेबलिंग डीएनए यूजिंग
निक ट्रांसलेशन इज द जो एंजाइम को हम डीएनए को लेवल करने के लिए यूज कर सकते हैं दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 1। सो इसका आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुटेबल डाई फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड स्टार्च गेन। इनके लिए हमने सुटेबल डाई को आइडेंटिफाई करना है। लिपिड प्रोटीन के लिए कौन सी यूज होती है, लिपिड के लिए कौन सी, और स्टार्च ग्रेन के लिए कौन सी। तो सबसे पहले अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो जो डाई प्रोटीन्स के लिए यूज की जाती है दैट इज कोमेसिव ब्रिलियंट ब्लू, एंड फॉर लिपिड सुडान 3, एंड फॉर स्टार्च ग्रेन दैट इज पोटाशियम आयोडाइड रिस्पेक्टिवली। इनके लिए ये डाइज यूज होती है। सो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज इम्यूनोगोल्ड टेक्निक इन्वॉल्व। इम्यूनोगोल्ड टेक्निक में क्या यूज होता है। सो इसका राइट आंसर होगा दैट इज लेबलिंग ऑफ टिश्यू विद गोल्ड पार्टिकल बाउंड टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। जो है इम्यूनोगोल्ड टेक्निक में ये प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट इज द एक्सटेंट एंड पोजीशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट्स कैन बी स्टडीड बाय। एक्सटेंट एंड पोजीशन को हम जीन एक्सप्रेशन को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा डी, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन विद कंस्ट्रक्ट कंटेनिंग सेलेक्टेबल मार्कर जीन। Next is which one of the following pairs of bonds within a peptide backbone show free rotation around both bonds में free rotation कौन सा show करता है। So this A option is correct. C alpha, CO and N C alpha ये जो bond है this shows the free rotation around both the bonds. Next is amino acid residues commonly present in the middle of beta turn में कौन सा common acid residue amino acid residue जो होता है वो present होता है that is प्रोलिन एंड ग्लाइसिन जो होते हैं कॉमन अमीनो एसिड होते हैं बीटा टर्न के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्निया गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम। कॉर्निया दैट इज जो आईज का कॉर्निया है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, दिस गेट इट न्यूट्रिशन फ्रॉम टीयर्स एंड एक्वस ह्यूमर से जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कपनर डॉट्स इन प्लाज्मोडियम बाइवेक्स आर प्रेजेंट। स्कपनर डॉट्स होते हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसी के ऊपर ये जो है हमारे स्कपनर डॉट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर रिपीटेड राउंड्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। जब बाइनरी फ्यूजन के रिपीटेड राउंड होते हैं उसके बाद जो है क्या होता है। सो दिस इसका करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल बट फ्यू में डिफर जेनेटिकली ड्यू टू द ओरिजिनल पेरेंट। सो आफ्टर रिपीटेड राउंड के बाद मोस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं बट कुछ जो है जेनेटिकली डिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ इम्यूनोग्लोबिन प्यूरिफाइड फ्रॉम द पॉलीक्लोनल एंटी सीरम अगेंस्ट बीएसए इज डाइजेस्टेड विद आइदर पेप्सिन और पेपेन देन इट स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से हमने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी पेप्सिन डाइजेशन विल produce 2 FAB fragments joined by disulfide bonds. This statement is correct for the जब हम लोग इम्यूनोग्लोबिन को प्यूरिफाइड करेंगे फ्रॉम द पोलीक्लोनल एंटी सीरम अगेंस्ट बीएससी एंड देन आफ्टर दैट डाइजेस्टेड विद आइदर पेप्सिन और पेप्सिन, तो उसके बाद जो फ्रेगमेंट होंगे दैट पेप्सिन डाइजेशन विल प्रोड्यूस 2 फ्रेगमेंट दैट इज ज्वाइंड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज एक्सेस प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर एक्सेस में हो तो इट विल कॉज द काइनेकोमैस्टिया कॉज करता है एक्सेस प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस। अब हमें बताना है कि सीक्वेंस में प्रोसेस किस तरह से टेक प्लेस करेगी जब ऑन्कोजीन की एक्टिवेशन होगी। सो सबसे पहले जो है म्यूटेशन इन कोडिंग सीक्वेंस होगी। सो फर्स्ट यहाँ पे 3 ऑप्शंस के पास हमारे पास फर्स्ट दिया गया है। बी स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग होगी क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को फर्स्ट बोला गया है। सो सबसे पहले म्यूटेशन इन कोडिंग सीक्वेंस रहेगी, देन आफ्टर दैट जीन एम्प्लीफिकेशन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास ए और डी में है, देन उसके बाद क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट होगी। सो ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट इज सेक्स लिंकेज रेफर्स टू। सेक्स लिंकेज को हम क्या बोलते हैं दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स कैरिड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनकी अगर इनहेरिटेंस हो रही है दिस इज सेक्स लिंकेज। Then hay fever is an allergic disease of mucous membrane of nose and upper air passage। उस दौरान जो होता है hay fever होता है and this is allergic for mucous membrane of nose and upper air passage। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेसिटेशन इज प्रिवेंटेड बाय। कैपेसिटेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज बाय हाई लेवल्स ऑफ एक्टिव फर्टिलाइजेशन प्रोमोटिंग पेप्टाइड जो होते हैं वो कैपेसिटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कलर परसेप्शन इन मैन इज ड्यू टू। जो कलर परसेप्शन होती है मैन में, जैसे हम कंपेरेटिव मैन के वुमेन इजली जो है कलर्स को आइडेंटिफाई कर पाती है। सो दिस इज ड्यू टू द आइडोप्सिन पिगमेंट्स इन कोन सेल। सो इस वजह से कलर परसेप्शन होती है मैन के अंदर। अ फिनोमिनन व्हेन पैरासाइट पैरासिटाइजेस देमसेल्फ। जो पैरासाइट खुद को ही पैरासिटाइज कर रहा है सो उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म।
Next is sickle cell anemia has not been eliminated from the African countries because it provide immunity against bacteria, is controlled by recessive gene, is controlled by dominant gene, is not a fatal gene. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो यहाँ पे जो है डायरेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी गई है. सो इस क्वेश्चन को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था 2018 में से, और सबको जो है इसका बेनिफिट दिया गया था जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था. Next question is blood group type A antigen is a complex oligosaccharide which differs from H antigen present in type O individual by the presence of terminal. यहाँ पे बोला गया है कि टाइप A एंटीजन जो है डिफर करता है एच एंटीजन जो ओ इंडिविजुअल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन से टर्मिनल की वजह से है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन की वजह से जो है ए एंटीजन डिफर करता है. अगर यहाँ पे बी एंटीजन लिखा गया होता तो आपका आंसर होता ग्लैक्टोज. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है. ए एंटीजन से डिफरेंस पूछा है तो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन की वजह से एंड बी एंटीजन में ग्लैक्टोज की वजह से. नेक्स्ट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज जो होता है वो प्रायोन जो होते हैं वो कॉज करते हैं मैड काउ डिजीज. नेक्स्ट इज अ डिफरेंस इन क्यून बी एंड स्ट्राइल वर्कर वी इज ड्यू टू, उनमें डिफरेंस किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू डिफरेंस इन लार्वल डाइट जो होती है उनकी वजह से. डाइट जो होती है क्वीन बी की और वर्कर बी की वो डिफरेंस होती है, इसलिए क्वीन बी फर्टाइल होती है और वर्कर बी जो होती है वो स्ट्राइल होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर अटेक्टेड बाई HIV? HIV कौन से सेल्स को अटैक करता है? दिस अटैक द T हेल्पर सेल्स को जो है HIV अटैक करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई टेकिंग. रिकेट्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? दैट इज प्रिवेंट्स बाय कैल्सिफेरॉल. अगर हम टेक करेंगे तो हम रिकेट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है. तो कैल्सिफेरॉल को जब हम कंज्यूम करेंगे सो दैट कैन बी प्रिवेंटेड. एक्सरेज टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट. एक्सरेज टेक्निक जो है किस लिए यूज़ की जाती है? दैट इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को जो है एक्सरे टेक्निक डिटेक्ट करती है. So next question is the leg repressor has which of the following DNA binding motif? जो leg repressor होता है उसके पास कौन सा DNA binding motif जो है वो प्रेजेंट होता है? दैट इज हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो होता है लेग रिप्रेसर के पास ये DNA बाइंडिंग मोटिव जो है वो प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट. तो इनमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है सेल एडिशन मॉलिक्यूल का? मतलब इनमें से जो भी 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं तो 3 जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल है, एक को छोड़ करके. तो दिस इज कनेक्शन जो है सेल एडिशन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल नहीं है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन एंटर द ह्यूमन बॉडी विदाउट द हेल्प ऑफ अ वेक्टर. विदाउट वेक्टर की हेल्प से जो है कौन सा जो पैथोजन है वो एंटर कर जाता है? दिस इज सीजोस्टोमा जो होता है वो एंटर कर जाता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी वेक्टर. ये जो है खुद ही एंटर कर जाता है ह्यूमन की बॉडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन पॉपुलेशन वाई इज कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन अमंग मेल देन इन फीमेल. कलर ब्लाइंडनेस जो है मेल्स के अंदर कॉमन क्यों है एज कम्पेयर टू फीमेल? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो फीमेल के अंदर ही रिसेसिव ट्रेट रहता है. और जब जैसे कि मेल्स के अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो एक्स के ऊपर अगर हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस जीन प्रेजेंट होगा, ट्रेट प्रेजेंट होगा, तो वो मेल्स के अंदर जो है वो शो करेगा, लेकिन फीमेल के अंदर वो रिसेसिव रहेगा. इसलिए मेल्स के अंदर जो होती है कलर ब्लाइंडनेस अमंग मेल जो होती है वो कॉमन रहती है. नेक्स्ट इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ARS. जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कौन से वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईस्ट वेक्टर जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ARS. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल बेस ऑफ जीन इम्प्रिंटिंग. जीन इम्प्रिंटिंग का केमिकल बेस है मिथाइलेशन ऑफ DNA. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलोमेरेज एंजाइम इज दिस इज अ RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज. यानी कि यहाँ पे DNA की फॉर्मेशन होगी RNA पे डिपेंडेंट रहती हो. सो टेलोमेरेज एंजाइम इज अ RNA डिपेंडेंट DNA polymerase. Next question is 4 males and 20 females of reindeer were introduced on an island in Alaska. After 30 years, the population of reindeer increases to 2000. Which graph shows the best population growth curve? ये बोल रहा है कि रेनडियर की पॉपुलेशन जो है आफ्टर 30 ईयर्स इंक्रीज हो रही है. सो इनमें से जो भी ग्राफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वही करेक्ट होगा. सो अगर आप ए को देखेंगे विद टाइम इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, बी के अंदर एक टाइम पे सैचुरेशन क्रिएट हो रहा है, सी के अंदर भी सैचुरेशन क्रिएट हो रहा है और डी के अंदर डिक्लाइन शो किया गया है. सो ओनली ए जो है वो ग्राफ शो कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है विद नंबर ऑफ रेनडियर्स में, इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ रेनडियर जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सक्सेशन। सक्सेशन के कंसीडर में ये स्टेटमेंट बताएगी। अब आपको बताना है कौन सा मॉडल है। इट इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव इंस्ट्रक्शन, नो वन स्पीसीज इज कंप्लीटली सुपीरियर टू अनदर, द नेक्स्ट सक्सेशनल स्पीसीज मेक द साइट लेस स्टेबल फॉर बोथ अर्ली एंड लेट सक्सेशनल स्पीसीज। तो ये 3 स्टेटमेंट है। कौन सा मॉडल जो है ये शो करता है, दिस इज बाय इनहिबिशन मॉडल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कम्पिटिटिव इंस्ट्रक्शन इनहिबिशन मॉडल में प्रेजेंट होती है। कोई भी कंप्लीटली सुपीरियर नहीं होती है, कोई भी एक दूसरे को जो है इनहिबिट कर सकती है स्पीसीज। इस तरह से हमारा इनहिबिशन मॉडल रहता है कि कोई भी स्पीसीज को जो है इनहिबिट किया जा सकता है। नेक्स्ट सक्सेशनल स्पीसीज मेक द साइट लेस स्टेबल फॉर द बोथ अर्ली एंड द लेट सक्सेशनल स्पीसीज। तो ये इनहिबिशन मॉडल से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट इज हमें मैच करना है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा है, टुंड्रा फॉरेस्ट कौन सा है और कॉनिफर फॉरेस्ट कौन सा है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्प्रूसिस एंड पाइन्स डोमिनेट। स्प्रूसिस और पाइन्स डोमिनेट कर रहे हैं, तो आप स्प्रूसिस और पाइन को पढ़कर ही जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि दिस इज फॉर द कॉनिफर फॉरेस्ट। कॉनिफर फॉरेस्ट के लिए हमारे पास स्प्रूसिस एंड पाइन्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है। जो थर्ड का ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे सी जो ऑप्शन है उसमें दिया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाई रेनफॉल, वार्म टेम्परेचर, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है। टुंड्रा में लो टेम्परेचर, पर्मा फॉरेस्ट एंड लो प्रेसिपिटेशन होती है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द, इसको कौन सा जो नर्वस सिस्टम में कौन सा चीज़ जो है वो कंट्रोल करती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। सिंपैथिक डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम जो है इस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है विच ब्लड वेसल इन अ मैमेलियन सिस्टम हैव द लार्जेस्ट प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। कौन सा ब्लड वेसल होता है मैमेलियन सिस्टम में जिसके लार्जेस्ट प्रेशर ड्रॉप होता है फ्रॉम द वन एंड टू द अदर। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज आर्ट्रियोल्स में जो है वो लार्जेस्ट प्रेशर ड्रॉप देखा जाता है। नेक्स्ट इज एट अ प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल द रिलीज ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल रिलाइज मेनली ऑन। प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में जो सिनेप्टिक वेसिकल का रिलीज होता है दैट मेनली रिलाई ऑन द एंट्री ऑफ कैल्शियम। So C option is the correct answer. Next is the cell lysate is mixed with the phenol chloroform to separate the cell biomolecules. This separate zone जो phenol chloroform के साथ हमने 1:1 रेशो में phenol chloroform को लिया तो 3 सेपरेट जोन बताए गए हैं। अब आपको बताना है कि किस तरह से ये जो है सेपरेशन अकर होगी। सो ए पार्ट जो है हमारा डीएनए प्लस आरएनए शो करेगा, बी प्रोटीन शो करेगा और सी फिनोल करेगा। सो 97 जो क्वेश्चन है इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। Next question is in jaw suspension if palato-quadrate articulates to or fuses with the chondrocrinum then the hyoid arc। ये क्वेश्चन हमारा एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा डी, दिस डज नॉट इन्वॉल्व इन जॉ सस्पेंशन। So next question is in phase contrast microscopy the rate at which light waves enter through specimen is that should be inversely proportional to their refractive indices। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज फाउंड इन। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ किडनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कौन से पार्ट में रहेगी। सो दैट विल बी इन, सो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज फाउंड इन रीनल मेडुला में हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगी। सो दीज आर द 100 क्वेश्चन जो HP सेट 2018 में पूछे गए थे। अब आप क्वेश्चंस को देख के एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी यूनिट से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कंपैरेटिव। आप इजीली पता लगा सकते हो कि लाइफ साइंसेज में बॉटनी और जूलॉजी के जो कॉमन टॉपिक है उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सो इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं HP सेट की, ताकि आप HP सेट को क्वालिफाई कर सके। बाकी अगर आपको एक डिटेल वीडियो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि अगर आपको इस तरह से पता करना है कि लाइफ साइंसेज के कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है आपके लिए लेके आऊँगी। सो जो भी स्टूडेंट HP सेट की प्रिपरेशन कर रहा है आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।